Hello friends, this is Ankita Mishra and I welcome you on this YouTube channel of Exam Shala. सबसे पहले दोस्तों मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहूँगी. Due to my health issue, I was not able to come for these online sessions, but now I am perfectly fine. So let's start our session. So today we are going to discuss about Payment Infrastructure Development Fund, which was announced by RBI on 5th of June. So एंड दिस सेटअप इज़ ऑफ ₹500 करोड़. जो ये सेटअप है ये पूरा का पूरा 500 करोड़ का है. इसका कैसे सेग्रीगेशन किया है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इसका बैकग्राउंड है, हम सब चीज़ें देखेंगे. लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि पिछले कुछ समय से डीमोनेटाइजेशन के बाद या मैं बोलूँ उसके कुछ समय बाद से हमारे देश का सपना रहा है कि जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको कैसे डिजिटल बनाया जाए. जैसे मैं बात करूँ कैशलेस ट्रांजैक्शन की, हम जो कार्ड यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, ये सब क्या है, एक तरीके से डिजिटल पेमेंट करने का एक ऑप्शन है. इनकी हेल्प से हम डिजिटल पेमेंट कर पाते हैं, मतलब हमें हार्ड कैश नहीं रखना पड़ता अपने पास. तो धीरे धीरे देश रोज़ नए नए इनिशिएटिव ले रहा है, प्रयास कर रहा है कि कैसे हम हमारे देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ाएं. डीमोनेटाइजेशन के बाद भी इस डिजिटल ट्रांजैक्शन में काफ़ी सफलता मिली है. लेकिन अगर हम हमारी आबादी मतलब पॉपुलेशन, देश की जो पॉपुलेशन है उससे और होने वाले जो डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं उसको कंपेयर करें तो रेशियो काफ़ी कम है. तो इसी को और इम्प्रूव करने के लिए देश ने काफ़ी प्रयास किए हैं और अग्रसर भी रहा है. और इस गोल को अचीव करने के लिए जैसे MDR मर्चेंट डिस्काउंट रेट वेव ऑफ किया था अभी जनवरी में रुपए कार्ड और यूपीआई पेमेंट पे. चैट बॉक्स अभी हाल में ही PAI चैट बॉक्स लॉन्च किया है. तो ऐसे काफ़ी और भी हैं जो देश ने नए नए अनाउंसमेंट किए हैं. तो जैसे अभी मैंने बात की MDR की, तो MDR का मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है जो फिनेंस मिनिस्ट्री ने जनवरी में कहा था कि उसको वेव ऑफ किया जाएगा, मतलब बंद किया जाएगा ये जो यूपीआई और ये जो रुपए कार्ड से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ये MDR क्या होता है. देखिए, जब मैं बात करती हूँ डिजिटल पेमेंट की, तो डिजिटल पेमेंट आजकल काफ़ी अलग अलग ऑप्शन से होता है. लेकिन जैसे कस्टमर अगर अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लेके जा रहा है और वो दुकान मर्चेंट, चाहे वो पेट्रोल पंप पे आप लेके जा रहे हो, चाहे ग्रोसरी शॉप पे हो, चाहे आप शॉपिंग करने जा रहे हो किसी मॉल में कर रहे हो, तो ये जो स्वाइप मशीन होती है जो देखिए आपके सामने है, कार्ड है, इसमें वो कार्ड स्वाइप करता है और ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है. तो ये तो चीज़ हुई जो आपकी आंखों के सामने हो रही कि कार्ड दिया, स्वाइप हुआ और आपके अकाउंट से पैसा कट गया. लेकिन पीछे का अब जो सिनेरियो होता है कि ये पैसा कटता कैसे है, वो उससे हमें आगे पता चलेगा कि MDR क्या होता है. देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप कस्टमर हैं और आपने क्या किया, मर्चेंट मतलब दुकान वाले को स्वाइप करा दिया कार्ड. उसने पैसा काटने से पहले का जो प्रोसेस क्या होता है, मर्चेंट सबसे पहले जो कोड होता है, जो ऑथेंटिकेशन देना पड़ता है कि जो कार्ड यूज़ हो रहा है वो करेक्ट है कि नहीं है, तो वो ऑथेंटिकेशन पेमेंट नेटवर्क के द्वारा होता है. ये पेमेंट नेटवर्क, जैसे आपने मास्टर कार्ड सुना होगा या देखा होगा आपके कार्ड पे, वीज़ा होता है, रुपए जो इंडिया का है, तो ये सब पेमेंट नेटवर्क हैं जो लिंक करते हैं बैंक से बैंक से जो शॉपकीपर है या आपका मर्चेंट है वो, और मर्चेंट से कस्टमर को वो कनेक्ट, जो लिंक बैठाता है वो कौन है, ये पेमेंट नेटवर्क्स. अब ये जो कोड उसने ऑथेंटिकेशन किया, अगर ये करेक्ट हो जाता है, कोड सही होता है, तो वो आगे मैसेज किसे पास ऑन कर देता है, बैंक को, कि एवरीथिंग इज़ फाइन. अब जब ये इन्फॉर्मेशन बैंक को मिल जाती है करेक्ट, तो बैंक क्या करता है, जो भी कैश होता है वो मर्चेंट को रिलीज़ कर देता है. तो इस तरीके से जब मर्चेंट के पास पैसा मिल जाता है तो वो आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है. लेकिन ये जो सर्विस बैंक और पेमेंट नेटवर्क दे रहे हैं, तो ये सर्विस देने में उनका भी तो कुछ इन्वेस्टमेंट लगा होता है. तो इसका कुछ परसेंट जो आपने पेमेंट किया है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि आपने 100 रुपये की शॉपिंग की है, तो ये जो 100 रुपये आपके अकाउंट से कट गए, लेकिन ये 100 रुपये में फिर कुछ परसेंट जो बैंक और ये जो नेटवर्क ऑपरेटर होते हैं वो मर्चेंट से लेते हैं. जैसे अगर 100 रुपये की शॉपिंग में 2% उसने काट लिया,
तो ये जो 2% है, तो 100 का 2% कितना हो गया, 2 रुपये हो गया। तो ये जो 100 का 2 रुपये कटेगा वो बैंक मर्चेंट से अपने पास ले लेगा, और वही जो होगा वो MDR कहलाता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जिसे फर्दर बैंक और पेमेंट नेटवर्क या जिस जो POS मशीन है वो जिस बैंक की है वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये MDR क्या होता है। तो ये जो बैंक मर्चेंट से पैसा लेती है, जो 2% होता है, जो रुपए कार्ड है उस पर 1% कम है, और उसे भी अभी वेव ऑफ कर दिया गया था जैन में। तो ये मर्चेंट से जो फ़ी चार्ज करता है बैंक अपने पेमेंट सर्विसेज के लिए, वो कहलाता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो ये तो बात हुई आपके मर्चेंट डिस्काउंट रेट की, दैट इज़ डिजिटल ट्रांजेक्शन्स जो हो रहे हैं उसके रिलेटेड। अब हम आ जाते हैं हमारे बेसिक जो मेन टॉपिक है विच इज़ PIDF। तो उसकी अगर मैंने आपको पहले बताया 500 करोड़ का जो ये टोटल कंट्रीब्यूशन है उसको फर्दर 50-50% डिवाइड किया गया है। इसमें जो आधा मतलब 250 करोड़ है वो सेंट्रल बैंक मतलब RBI के द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा, कंट्रीब्यूट किया जाएगा, और जो बाकी का है 50% वो बैंक एंड जो नेटवर्क ऑपरेटर हैं उनके द्वारा दिया जाएगा। अब बात आती है कि ये जो बना है आपका PIDF फंड, उसको जो रेगुलेट कैसे होगा, मैनेज कैसे होगा। तो ये एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है जो मेनली इस फंड को गवर्न करेगी, और पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो उसका मैनेजमेंट है वो RBI के द्वारा ही किया जाएगा। अगर मैं मेनली सबसे इम्पॉर्टेंट बात करूं कि इस जो ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों किया जा रहा है, तो फर्स्टली जैसा कि हमने अभी देखा था, ये जो POS मशीन है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जिससे स्वाइप करके होता है ट्रांजेक्शन होते हैं, तो ये जो पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसे बढ़ावा मिलेगा। कार्ड की हेल्प से कैशलेस ट्रांजेक्शन होंगे, उससे डिजिटल पेमेंट सिस्टम और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। अभी भी देखिए जो रूरल एरियाज़ हैं, जो अंडरसर्व्ड एरियाज़ हैं, वहाँ इतना ज़्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन या डिजिटल पेमेंट नहीं देखने में आया है। तो इसके थ्रू ये क्या करना चाहते हैं कि ये जो एरियाज़ हैं वहाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाना चाहते हैं, जिससे ये वहाँ इम्प्रूव हो, उनके बेनिफिट्स देख के वहाँ इनको एक्सेप्टेंस मिले, और देश का जो गोल है डिजिटल पेमेंट को आगे से आगे बढ़ाने का वो अचीव कर पाए। तो इसीलिए ये 500 करोड़ का फंड अभी अनाउंस किया गया है RBI के द्वारा। तो इट इज़ ऑल अबाउट दिस फंड। आई होप आपको अब बाकी चीज़ें समझ आ गई होंगी इसके बारे में। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेशन के क्वेश्चन पर। तो हमारा लास्ट सेशन का क्वेश्चन था, विच कंट्री हैज़ गिवन नेम निसर्ग टू दिस साइक्लोन। जो साइक्लोन आया था निसर्ग, उसका नाम कौन सी कंट्री ने दिया है। तो उसका आंसर है बांग्लादेश। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया था, जैसे खुशबू है, राहुल, वैशाली, जैनिश, आदित्य और भी थे। तो आप सभी ने बिल्कुल सही करेक्ट आंसर दिया था। देखिए आप इसी तरह क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए, इसी से हमें पता चलता है कि ये सेशन आपके लिए कितना यूज़फुल हो रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पे। तो आपका क्वेश्चन है आज का, नंदन नीलकानी कमेटी इज़ रिलेटेड टू विच इनिशिएटिव। ये जो कमेटी है ये मेनली किससे रिलेटेड है, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप इसी तरीके की रीसेंट अपडेट के लिए एग्ज़ामशाला को फॉलो कर सकते हैं और हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय।